तो कहानी की शुरुआत अर्थ क्लियर नाम की एक जगह से होती है, जहाँ पर कि लोग डिफरेंट टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। किसी के पास स्पोर्ट का टैलेंट होता है, किसी के पास सॉर्सरी का टैलेंट होता है, या फिर किसी के पास तो हीरो का भी टैलेंट होता है। ये पूरी दुनिया मैजिक, फैंटेसी और मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। और वहीं हम दूसरी ओर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम भी कोजी होता है। वो अपने हाथों में कुछ सिक्के को उछाल रहा था और बोलता है, उन बीस्ट को मार के मुझे काफी मजा आया। वो आराम से चिल कर रहा था, लेकिन तभी वो दूर देखता है कि दो बाप बेटे पर एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर, एक फ्लाई मॉन्स्टर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी हम कोजी को देखते हैं। कोजी जल्दी से अपने कुछ कॉइन्स को उछालता है और एक ही सेकंड में उस पूरे ग्रीन मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर देता है। हाँ, शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। और इतने में हम देखते हैं कि कोजी भी अब वहाँ पर आ चुका था। जैसे ही वो उन दोनों को देखता है, वो देखता है कि उन दोनों के पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ तक कि वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ आम से विलेजर है। इस पूरी दुनिया में ही विलेजर नाम का टैलेंट ही सबसे घटिया सा होता है और यहाँ तक कि सबसे लोएस्ट भी होता है। इन लोगों का लेवल सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 से लेवल 10 तक का जा सकता है, और ना ही तो ये लोग इतना पावरफुल होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर आता है। वो कोजी को बोलता है, क्या आप एक हीरो हो? लेकिन कोजी उसे कुछ भी बताता नहीं। बदले में वो उसे कुछ कॉपर कॉइन्स को दे देता है और उन लोगों को बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बदले में मैं तुम लोगों को अपना स्टेटस दिखाता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अब कोजी भी उन लोगों को अपना स्टेटस दिखाता है। और जैसे ही वो लोग उसके स्टेट्स को देखते हैं, वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि कोजी कोई आम विलेजर नहीं था, बल्कि उसका लेवल तो 999 का होता है। और जैसे ही वो बच्चा उसके लेवल को देखता है, क्या 9999? आखिरकार आप हो कौन? और अब इतना कहने के बाद कोजी भी वहाँ से निकल जाता है। दरअसल इस वर्ल्ड का नाम हेक्सेंड्रिया है और यहाँ पर काफी लोग भी रहते हैं और उनके साथ साथ ही काफी भयानक से मॉन्स्टर भी। और इन लोगों के पास काफी डिफरेंट टैलेंट्स भी होता है, यहाँ तक कि कोई सॉर्सरी का यूज कर सकता है, कोई किंग है, या फिर कोई कुछ और भी है। और इससे भी किसी भी टैलेंट्स भगवान के दिए गए होते हैं। यहाँ तक कि जो सबसे पावरफुल टैलेंट होता है उसका नाम हीरो का होता है। लेकिन कोजी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है और वो तो सिर्फ और सिर्फ एक विलेजर ही है। और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में विलेजर्स ही सबसे ज्यादा वीक रेस होती है। लेकिन कोजी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका लेवल 999 का है। और वही हम दूसरी ओर एक अजीब सी लड़की को देखते हैं। वो आगे बढ़ना शुरू करती है और वो फाइनली एक केव तक तो पहुंच चुकी थी। और माना जाता है कि इस केव के अंदर एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसमें कि डीमन किंग को खत्म करने की भी काबिलियत है। वही अब कोजी भी वापस से सिटी में आ चुका था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, जहाँ पर कि वो अजीब से कुछ आदमियों से मिलता है। उनमें से एक हीरो था जिसका नाम की रेक्स होता है, और वहीं दूसरी ओर एक लड़की भी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि एक सेज थी। लेकिन कोजी को उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से एडवेंचर गिल्ड की ओर निकल जाता है। और कोजी रिसेप्शनिस्ट को सबसे पहले अपने स्टोर गए कुछ आइटम्स को दे देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और कोजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि उसे कैसे भी करके बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है और साथ साथ में काफी ज्यादा अमीर भी। इतने में हम देखते हैं कि अब कोजी क्वेस्ट को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाता है और उसकी नजर कुछ तो अजीब चीज पर पड़ती है, जिसमें कि ब्लू डेविल्स का जिक्र होता है। क्या ब्लू डेविल्स? इसमें मुझे काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो लगता है मुझे इसी क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। और वही हम दूसरी ओर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के हीरो को देखते हैं, जिसका नाम की रेक्स होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि उसे कैसे भी करके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के डीमन किंग को खत्म करना है। उसका मानना ये था कि अगर वो लोग डीमन किंग को ही खत्म कर लेंगे तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में आगे कोई भी डीमन बॉर्न नहीं होगा, और न ही तो लोगों को उन लोगों को खत्म करने के लिए डंजन में जाना होगा। इसीलिए वो बोलता है, क्या तुम लोग इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहोगे? और इसकी इस स्पीच को सुनकर ही सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। और इतने में ही वो बाकी लोगों को बोलना शुरू करता है, मेरी टीम काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मैं एक हीरो हूँ, मेरा लेवल 90 का है और मेरे साथ एक बहुत ही पावरफुल सेज भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा वॉरियर उसे बोलना शुरू करता है, हाँ, मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा टैलेंट वॉरियर का है और मेरा लेवल 86 का है। क्या लेवल 86? तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो और हमें कोई बूढ़े आदमी नहीं चाहिए जो कि हमारी जर्नी के बीचों बीच ही टपक जाए। और अब सभी के सभी लोग रेक्स की इस बातों से काफी ज्यादा चिढ़ चुके थे। वो उसे बोलते हैं, तो आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है? रेक्स उन लोगों पर फ्लैक्स करता है। वो लोगों को बोलता है, मेरा टैलेंट
टैलेंट हीरो का है और मेरा लेवल लेवल 90 का है। इतने में बाकी लोग उस चीज को बोलना शुरू करते हैं, आखिरकार इस लड़की का लेवल कितना है और आखिरकार ये कितनी पावरफुल हो सकती है। और तभी रैक्स उन लोगों को बोलना शुरू करता है कि जो ये लड़की है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक रॉयल ब्लड है और यहाँ तक कि इस पूरे के पूरे किंगडम की प्रिंसेस भी है। इसका टैलेंट सेज का है और यहाँ तक कि इसका लेवल लेवल 42 का भी है। जिस चीज को देख करके बाकी के सभी लोग एकदम शांत हो चुके थे। और उस लड़की का नाम क्रूल होता है। तो मुझे ले लो, मैं एक प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल लेवल 80 का है। नहीं, हम लोग तुम्हें भी ले सकते क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा बूढ़े हो। तुम मुझे ले लो, मैं 20 साल का हूँ और मेरा लेवल लेवल 76 का है। और सभी लोगों को लग रहा था कि रैक्स इसे तो अपनी टीम में ले ही लेगा, लेकिन तभी रैक्स उसे बोलता है, नहीं, तुम इस चीज के लिए काफी ज्यादा वीक हो। अब सभी के सभी लोग रैक्स की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है जिसका नाम की टीना होता है। वो बोलती है, तो क्या आप मुझे ले सकते हो, मेरे लेवल लेवल 50 का है। और जैसे ही रैक्स उसके प्लॉट को देखता है वो उसे बोलता है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल हो। बाद में लोगों को एहसास होता है कि जो वो हीरो है वो कोई महान आदमी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ठटकी सा लड़का ही है। और वहीं दूसरी ओर तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की और आती है और रैक्स उसे भी अपनी टीम में ले लेता है। और वहीं कोजी भी अपने मन में बोलता है, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट किया है। और अब इतना कहने के बाद अब कोजी वहाँ से निकल जाता है और आखिरकार अब वो फाइनली एक डंजन तक तो पहुँच चुका था। यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे कैसे भी करके उन ब्लू डेविल्स को यहाँ पर खत्म करना है और थोड़े बहुत पैसे कमा के रात का डिनर अच्छी तरीके से करना है। और अब कोजी डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो बारी बारी करके हर एक ब्लू डेविल्स को वहाँ पर खत्म करना भी शुरू कर देता है। और जैसे ही वो लोगों को मारता है वो लोगों की ब्लू हॉर्न को भी वहाँ पर कलेक्ट कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रीशियस आइटम होती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब हीरो की स्क्वाड भी सेम उसी डंजन में आ चुकी थी और वो भी बारी बारी करके उन ब्लू डेविल्स को हंट करना स्टार्ट कर देती है। और अब वो लोग भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम पैरना को देखते हैं। वो रैक्स से पूछती है, आखिरकार हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं। रैक्स उसे बताता है कि डंजन के इस कोने में एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पर की होली स्वॉर्ड रखी गई है और इसे कोई भी डीमन किंग को खत्म कर सकता है। तभी बाकी लोग उसे पूछना शुरू करते हैं, क्या अगर ऐसी बात है तो आखिरकार रॉयल फैमिली ने उस स्वॉर्ड को पहले ही यूज क्यों नहीं किया। रैक्स उसे बताता है कि जो वो होली स्वॉर्ड है उसे सिर्फ और सिर्फ लेवल 90 का हीरो ही कैरी कर सकता है और रॉयल फैमिली ने आज तक उसे इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि आज तक किसी भी रॉयल फैमिली के वारिस ने डीमन किंग को कभी खत्म ही नहीं किया। लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है क्योंकि इस बार उनके साथ खुद प्रिंसेस यानी कि क्रूल भी मौजूद है, इसीलिए वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रैक्स उन लोगों को बताता है कि अगर उन लोगों को इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढना है तो सबसे पहले उन लोगों को उन क्रेस्ट का पीछा करना होगा। इसीलिए वो लोग बिना रुके आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो वहाँ मौजूद हर एक ब्लू डेविल्स को भी खत्म करना शुरू कर देते हैं। और वही हम देखते हैं कि दूसरी ओर कोजी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लो में उन सभी के सभी ब्लू डेविल्स को वहाँ पर खत्म करना शुरू करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके बहुत सा पैसा कमाना है और अपनी आगे की जिंदगी बड़े ही आराम से बितानी है। कोजी आराम से अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी छोटी बच्ची पर पड़ती है जो कि साक्षात उन डेविल्स की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन तभी कोजी इस बात को नोटिस करता है कि वो डेविल्स तो बिल्कुल भी उस लड़की पर कोई अटैक ही नहीं कर रहे। छोटी बच्ची वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। लेकिन वो लड़की उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और ना चाहती हुई भी अब कोजी को उन लोगों से लड़ना ही पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हीरोज पार्टी भी उस डंजन की आगे आगे बढ़ना शुरू करती है और अब कहीं न कहीं उन लोगों का माना भी एकदम डाउन हो चुका था। क्रूल और रैक्स काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए ना चाहते हुए भी टीना को उन लोगों को अपना माना देना पड़ रहा था। लेकिन तभी क्रूल काफी ज्यादा गिल्ट में आ चुकी थी। वो लोगों को बोलती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों की स्पीड काफी कम हो चुकी है। और आखिरकार वो सभी के सभी लोग फाइनली उस चैम्बर तक तो पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो सभी के सभी लोग उस चैम्बर में एंटर होते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ से वो लेजेंडरी स्वॉर्ड गायब है और लोगों के सामने वही छोटी बच्ची वहाँ पर आ चुकी थी। और तभी रैक्स उन लोगों को बोलता है, ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि ये तो खुद एक डीमन है। वो लड़की एक डीमन थी, इसीलिए वो सभी के सभी लोग उसे खत्म करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो चारों ही अपने कंबाइंड अटैक से अब उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही समय पर अब वहाँ पर कोजी अब वहाँ पर आ चुका था और जैसे ही धुआं हटता है वो लोग देखते हैं कि इस लड़की को तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तुम चारों के चारों एक निहत्थी लड़की से लड़ रहे हो, ये तो
काफी बुरी बात है। आखिरकार तू है कौन? मैं तो बस एक एडवेंचर हूँ और मैं यहाँ पर अपनी छोटी बहन के साथ आया था। क्या ये तेरी छोटी बहन है? लेकिन इसमें से तो हम लोगों को डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास कुछ ब्लैक डिविल्स की हॉर्न है और अब वो हीरोज पार्टी भी इस झूठ को मान जाती है कि वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि कोजी की बहन ही है। और कोजी को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। उन लोगों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसे ना चाहते हुए भी कोजी को लोगों को अपने स्टैट्स को दिखाना पड़ता है। लेकिन तेरी छोटी बहन के सर पर सींग है, आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये कोई सींग नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेसरी है। आगे कोजी उन लोगों को अपने गिल्ड कार्ड को भी दिखाता है और वो हर एक प्रूफ देता है कि आखिरकार वो ह्यूमन क्यों है। लेकिन तभी रैक्स अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो लोगों से पूछना शुरू करता है, आखिरकार तेरी बहन इस सीक्रेट चैम्बर में क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड थी। और तभी कोजी उसे बोलता है, क्या वो स्वॉर्ड तो मैंने बहुत पहले निकाल दी थी और मुझे फ्री फायर में टॉप अप भी करना था, इसलिए मैंने वो बेच भी दी। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्वॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ लेवल 90 का हीरो ही उठा सकता है। और अब ना चाहती हुई कोजी को उसे इस बात का प्रूफ देना ही पड़ता है। वो जल्दी से उस चैम्बर के आगे जाता है और वहाँ पर उस पूरे के पूरे एंशिएंट स्टोन को उठा देता है। रैक्स अब इस बात को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, तेरा लेवल कितना है? और अब कोजी लोगों के सामने अपने लेवल 999 को वहाँ पर फ्लैक्स कर देता है। और जैसे ही वो लोग उसके 999 को देखते हैं, वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि प्रिंसेस उसे बोलती है, प्लीज मुझे शादी कर लो। नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे वो लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार उसके पास कितनी ज्यादा पावर हो सकती है, यहाँ तक कि वो अकेले ही डीमन लॉर्ड को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी कोजी उन लोगों को बोलना शुरू करता है, देखो मुझे डीमन लॉर्ड को मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तो मुझे नेम चाहिए और ना ही तो मुझे फेम चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है पैसा। यहाँ तक कि वो सभी के सभी लोग उसे ऑफर देते हैं, प्लीज तुम लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन कोजी को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ बोले अब वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो रैक्स को बोलता है, तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार ये दुनिया वर्क कैसे करती है। बाहर जाके अब कोजी उस छोटी सी बच्ची को बोलता है, देखो बच्ची, अब यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ। लेकिन तभी वो बच्ची उसे बोलती है, प्लीज मुझे शादी कर लो। हाँ, कभी नहीं, मुझे छोटे प्लॉट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तभी वो छोटी सी बच्ची अब कोजी के सामने वापस आकर जिद करना शुरू कर देती है। लेकिन वो छोटी बच्ची अभी भी बिल्कुल मानती नहीं, यहाँ तक कि वो और ज्यादा जिद करना शुरू कर देती है। वो कोजी को बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे शादी कर लो। लेकिन कोजी उसे सादा समझाता है, देखो मुझे छोटी बच्चियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो एकदम थिक थाई वाली बैडिस लड़की पसंद है। लेकिन वो छोटी बच्ची अभी भी बिल्कुल मानती नहीं, यहाँ तक कि वो कोजी के सामने और भी ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, भले अभी नहीं बल्कि 3-4 साल तक प्लीज मुझे शादी कर लेना। लेकिन कोजी अभी भी उसे साफ साफ इस बात को मना कर देता है। वो उसे बोलता है, शादी की बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा उस सीक्रेट स्वॉर्ड से काम क्या था। आगे वो लड़की उसे बताना शुरू करती है कि दरअसल वो यहाँ पर सीक्रेट स्वॉर्ड को चुराने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि जो उसके फादर है वो काफी ज्यादा इल है और अगर गलती से वो सीक्रेट स्वॉर्ड हीरो को मिल गई तो वो उसके फादर को खत्म कर लेगा। कोजी को एहसास होता है कि अगर ऐसी बात है और अगर हीरो भी उसके फादर को खत्म करना चाहता है तो हो सकता है कि जो उसका फादर है वो काफी महान आदमी होगा। इसीलिए वो उसे पूछ लेता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे फादर है कौन। बाद में जाकर अब वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जो वो बेटी है वो किसी और की नहीं बल्कि साक्षात डीमन लॉर्ड की है। यहाँ तक कि कोजी भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, लेकिन उसे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कोजी पहले ही बहुत बार डीमन लॉर्ड से मिल चुका है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके बहुत पैसा कमाना है। इसीलिए उसने डीमन लॉर्ड से कभी भी फाइट नहीं की। जिस चीज को देख कर की वो छोटी बच्ची ये देख कर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे पूछती है, आखिरकार आप कभी भी डीमंस लोगों को मार दे क्यों नहीं? क्योंकि इस चीज में कोई भी फायदा नहीं है। जिस चीज को देख कर की वो छोटी बच्ची भी अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा ह्यूमन भी हो सकता है जिसकी कि डीमन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। कोजी का मानना सिंपल ये था कि अगर ह्यूमैनिटी डीमन लॉर्ड को खत्म भी कर ले तो भी वो लोग
लोग कभी भी चैन से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि डीमंस तो तभी भी बरकरार रहेंगे। और इतना कहने के बाद अब कोजी वहाँ से निकल जाता है। और वहीं हम लोग दूसरी ओर हीरोज की पार्टी को देखते हैं, जो कि अभी भी कोजी के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक कि रेक्स तो कोजी से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि जाते जाते कोजी ने उसे एक बहुत ही गंभीर बात को बोल दिया था, मैं उस ह्यूमन को कैसे भी करके खत्म करके रहूंगा, पर उसके लिए मुझे सबसे पहले पावरफुल बनना होगा। और वहीं दूसरी ओर अब हम कोजी को देखते हैं, जो कि अपने विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि अभी भी वो छोटी बच्ची उसका पीछा कर रही है। वो उसे बोलता है, देखो प्लीज तुम मेरा पीछा मत करो और मुझे चैन से जीने दो, और प्लीज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो छोटी बच्ची अब सबसे पहले कोजी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो उसे बोलती है, मेरा नाम एलाइस है और अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बल्कि मैं तो तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। क्या मांगने के लिए? आखिरकार क्या? मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए मुझे उन्हें बचाने के लिए स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन चाहिए। यहाँ तक कि मेरे पास पूरे के पूरे 500 सिल्वर कॉइन कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं डीमन हूँ, इसलिए मैं उस चीज को खरीद नहीं सकती। कोजी को एहसास होता है कि जो एलाइस है एक काफी ज्यादा ही भोंदू किस्म की लड़की है, क्योंकि जो स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन है वो 500 सिल्वर कॉइन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 गोल्ड कॉइन का आता है। और ये मेडिसिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि जो मेडिसिन है ये किसी प्रकार के इलनेस को क्योर भी कर सकती है। और अब कोजी उसे बिल्कुल भी सीरियसली लेता है नहीं, और अब वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बच्ची उसे इमोशनल करना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, प्लीज मिस्टर मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे बड़े होके एक ऐसी वर्ल्ड को बनाना है जहाँ पर कि ह्यूमन और डीमन साथ मिलकर रह सके। लेकिन कोजी सीधा ही उसे रियलिटी चेक दे देता है। वो उसे बोलता है, देखो ऐसा वर्ड बनाना कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं न कहीं कोजी भी अब उसके थिंकिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, इसीलिए वो उसके पास आता है और एक क्लॉथ को उसके डिमोनिक हॉर्न पर बांध लेता है, जिससे कि अब उसका माना कभी भी आगे रिलीज होगा ही नहीं और किसी को एहसास नहीं होगा कि उनके आसपास कोई डीमंस भी हो सकता है। लेकिन तभी कोजी उसे बोलता है, तुम्हारी थिंकिंग काफी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब इसके बाद कोजी एलाइस को अपने साथ अपने विलेज में लाना शुरू करता है, जहाँ पर कि एलाइस आसपास की चीजों को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि ये पहली बार था कि जब वो किंगडम के अंदर आई थी। यहाँ तक कि लोग उसे फ्री में भी कुछ एप्पल्स को दे देते हैं। बाद में जाकर एलाइस अब कोजी से पूछना शुरू करती है कि आखिरकार एक एप्पल की कितनी वैल्यू होती है। कोजी अब उसे करेंसी के बारे में काफी कुछ नई नई चीजें वहाँ पर बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि ये एप्पल पूरे के पूरे 150 ब्रॉन्ज कॉइन का था, और 10,000 ब्रॉन्ज कॉइन का मतलब होता है एक सिल्वर कॉइन, और 10,000 सिल्वर कॉइन का मतलब होता है पूरे का पूरा एक गोल्ड कॉइन। एलाइस को एहसास होता है कि उसका उस पोशन को लेने का जो भी प्लान था वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक था। रात के समय अब वो लोग एक इन में रुक जाते हैं, जहाँ पर कि जैसे ही एलाइस एक गद्दे पर जाती है तो वो उसे काफी ज्यादा मुलायम लगता है। यहाँ तक कि वो तो सोने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन तभी हम कोजी को देखते हैं। सबसे पहले वो अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करता है और अब बाहर निकल चुका था ताकि वो उस पोशन को ले सके। लेकिन वो जाने से पहले सबसे पहले एलाइस को बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, और जब हम लोग साथ में जाएंगे तो हो सकता है कि तुम पर कुछ एडवेंचर अटैक कर ले, इसलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बाहर से अपने दोस्त को ला रहा हूँ। और अब इतना कहने के बाद कोजी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लोग स्काई में एक बहुत ही खतरनाक डीमन को देखते हैं, जो कि एक ईगल पर बैठा था। वो अपने मन में बोलता है, मैं ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा। एलाइस आराम से बैठी थी, लेकिन तभी उसे अचानक से डोर नॉक होने की आवाज आती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि अब फाइनली कोजी वहाँ पर आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे खोलती है वो अपने सामने देखती है कि वहाँ पर तो एक जिम बॉय और काफी ज्यादा खतरनाक आदमी अब वहाँ पर आ चुका है। और जैसे ही एलाइस उसे देखती है वो डर के मारे एकदम बेहोश हो चुकी थी। लेकिन तभी कोजी उसके पीछे से बाहर आता है। वो उसे बताता है कि यही वो दोस्त था जिसके बारे में कि वो बातें कर रहा था। उसका नाम टाकोको है और वो एक मॉन्क है। यहाँ तक कि उसका लेवल 124 का है। और अब टकाको और एलाइस आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि टकाको एलाइस को अपनी पूरी की पूरी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि पहले वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि उसके पास काफी ज्यादा पावर्स भी थी, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके हर एक डीमंस को वहाँ पर खत्म करना है। लेकिन एक दिन जब वो फॉरेस्ट में काफी ज्यादा इंजर्ड थी और वो कुछ करने के काबिल नहीं थी, तब एक डीमन वहाँ पर आया और उसे एक ब्लेसिंग वाला पोशन दे दिया। और उस दिन के पास ही टकाको का पूरा मकसद एकदम चेंज हो चुका था, जिस चीज को देख कर कि
एलाइस भी अब काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि टकाको और एलाइस आपस में ही बातचीत करने लगती है। टकाको से बताती है, अब मैं कोई भी एडवेंचर नहीं हूँ और यहाँ तक कि अब तो मैं इस विलेज में एक बार और क्लब चलाती हूँ। जिस चीज को देख कर की एलाइस काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। यहाँ तक कि टकाको अब एलाइस को बताती है कि कोजी ने पहले ही उसे एलाइस की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया है और अब वो उसे प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा रेडी हो चुकी है और वो मरते दम तक उसकी मदद करने के लिए एकदम तैयार है। आगे कोजी भी अब वहाँ पर आ चुका था, लेकिन तभी